फिर से नए सफर पे चलेंगे। आज हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एनपी रेशो। एनपी रेशो मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो एंड स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो पे न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी कैसे डिपेंड करती है वो डिस्कस करना है। कोई एलिमेंट आप लें, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट लें, कोई भी एक एलिमेंट आप ले लें, उसमें न्यूट्रॉन का नंबर निकालिए, प्रोटॉन का नंबर निकालिए, उसका रेशो निकालिए। यदि न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो 1:1.5 आता है तो ऐसे सारे एलिमेंट स्टेबल एलिमेंट होते हैं, वो नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। लेकिन एनपी रेशो यदि ग्रेटर देन 1.5 है तो वो सारे अनस्टेबल होते हैं और रेडियो एक्टिव होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से आप सारी चीजें समझ पाएंगे कि एनपी रेशो 1:1.5 है तो वो स्टेबल है। अब एनपी रेशो 1 से कम है या 1.5 से ज्यादा है तो ऐसे एलिमेंट क्या करेंगे, है ना। तो देखिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में एक ग्राफ यहाँ पे प्लॉट किया है। एनपी रेशो इस बेल्ट में, इसको स्टेबिलिटी बेल्ट बोला जा रहा है, इस बेल्ट में जो एनपी रेशो आएगा एलिमेंट का वो बिटवीन 1 to 1.5 आएगा। कुछ एलिमेंट का एनपी रेशो कम रहेगा, वो इस बेल्ट से नीचे होंगे। कुछ का एनपी रेशो ज्यादा भी हो सकता है, वो भी इस बेल्ट से ऊपर होंगे। और इस बेल्ट के बाहर ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा है। 83 बिस्मथ का होता है, बिस्मथ से ज्यादा है एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट। तो ये सारे एलिमेंट की टेंडेंसी होती है डिसइंटीग्रेट होने की। ये अलग अलग ढंग से डिसइंटीग्रेट होते हैं। सभी का पर्पस सेम है। क्या पर्पस है? सभी को अल्टीमेटली अपना एनपी रेशो 1 to 1.5 के बीच में लाना है ताकि वो स्टेबलाइज हो जाए। तो देखिए जिनका एनपी रेशो लो है उनके पास दो मेथड है, या तो वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेंगे या पॉजिट्रॉन का एमिशन कर देंगे और उनका एनपी रेशो स्टेबिलिटी बेल्ट में आ जाएगा। जिनका हाई एनपी रेशो है उनको क्या करना है? एनपी रेशो कम करना है। एनपी रेशो कम कैसे होगा? वो बीटा पार्टिकल के एमिशन से होगा। तो हाई एनपी रेशो वाले बीटा पार्टिकल इमिट करते हैं। और ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा है वो क्या करते हैं? उनको न्यूट्रॉन का नंबर भी कम करना है, प्रोटॉन का नंबर भी कम करना है, तो वो अल्फा इमिशन से एनपी रेशो कम करना है। अब इसको 1 by 1 हम समझते हैं कि कैसे ये होता है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं एलिमेंट्स हैविंग लो एनपी रेशो। इनके पास दो मेथड है, या तो इनको अपने न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ाना है या प्रोटॉन का नंबर कम करना है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का ये रेशो है, एनपी रेशो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो। न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ेगा और प्रोटॉन का कम होगा, यानी न्यूमरेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर कम होगा, तो एनपी रेशो बढ़ेगा। तो ये स्टेबिलिटी बेल्ट में आ जाएंगे लो एनपी रेशो वाले। तो ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके कैसे करेंगे देखिए। इलेक्ट्रॉन जब कैप्चर होता है तो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस में जाएगा तो वो प्रोटॉन से रिएक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से रिएक्ट करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन। इसको समझने के लिए आप चार्ज और मास देखिए, चार्ज और मास को इक्वेट कीजिए रिएक्शन बैलेंस में। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1, प्रोटॉन पे +1, -1 + 1 0, तो जो न्यूट्रॉन बन रहा है उसका चार्ज 0 है। मास इलेक्ट्रॉन का निग्लिजिबल है 0, प्रोटॉन का 1 यूनिट है, 0 + 1 ये 1 हो गया। तो देखिए आप इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने से क्या हो रहा है? प्रोटॉन का नंबर कम हो रहा है, न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है। न्यूट्रॉन का बढ़ना है न्यूमरेटर बढ़ना, न्यूमरेटर बढ़ेगा एनपी रेशो बढ़ेगा। दूसरी मेथड है या तो ये प्रोटॉन का नंबर कम कर ले। प्रोटॉन का नंबर कम कैसे होगा? वो पॉजिट्रॉन इमिशन से होगा। पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। तो देखिए फॉर एग्जांपल कार्बन का C11 आइसोटोप हम ले लें, इससे एक पॉजिट्रॉन निकल गया, चार्ज +1 है, मास 0 है। चार्ज +1 है तो इधर जो स्पीशीज बनेगी उसका एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से कम हो जाएगा, 5 हो गया, मतलब ये बोरॉन हो गया। तो अब देखिए पॉजिट्रॉन निकलने के बाद क्या हुआ है? प्रोटॉन का नंबर 6 से हो गया 5, तो प्रोटॉन कम हो गया। प्रोटॉन कम हुआ मतलब एनपी रेशो बढ़ेगा।
भाई या तो आप न्यूमरेटर बढ़ा लें या डिनोमिनेटर कम कर लें, दोनों से एनपी रेशियो बढ़ेगा। तो लो एनपी रेशियो वाले के लिए दो ऑप्शंस हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ा लें, या वो पॉजिट्रॉन इमिशन से प्रोटॉन का नंबर कम कर लें। समझ में आया? दूसरा, ऐसे एलिमेंट जिनका हाई एनपी रेशियो है, एनपी रेशियो ज्यादा है, उनको एनपी रेशियो कम करना है, तो वो एनपी रेशियो डिक्रीज कैसे करेंगे? तो वो बीटा पार्टिकल इमिशन से एनपी रेशियो कम करें। अब बीटा पार्टिकल तो न्यूक्लियस में होता नहीं है, तो न्यूक्लियस में जब बीटा पार्टिकल नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन कैसे होगा? तो ऐसा माना जाता है कि जब भी बीटा पार्टिकल इमिट होना हो तो उस एलिमेंट के न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रॉन स्प्लिट होता है प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। देखिए आप चार्ज और मास इक्वेट कीजिए, +1 -1 ये 0 हो गया, 1 + 0 ये 1 हो गया। तो एक न्यूट्रॉन स्प्लिट हुआ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। ये इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल के फॉर्म में इमिट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया बीटा पार्टिकल के फॉर्म में, प्रोटॉन वहीं रह जाएगा। तो प्रोटॉन वहीं रह जाएगा मतलब प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा, और न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में, इसलिए न्यूट्रॉन कम हो रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। तो न्यूट्रॉन कम होना है, न्यूमरेटर कम हो रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो क्या होगा? एनपी रेशियो कम होगा, है ना? अब समझ में आने लगा है। तीसरा, ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा है। 83 से ज्यादा है मतलब ये 83 होता है बिस्मथ। बिस्मथ के बाद आने वाले सारे एलिमेंट क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। तो ये क्या करेंगे? इनको स्टेबिलिटी बेल्ट में आना है तो ये अल्फा पार्टिकल इमिट करते हैं। अल्फा पार्टिकल इमिशन से ये न्यूट्रॉन का नंबर भी कम करते हैं और प्रोटॉन का भी कम करते हैं, इसलिए ओवरऑल एनपी रेशियो कम होगा। कैसे होगा देखिए, एग्जांपल हम सबसे कॉमन ले लेते हैं, यूरेनियम 238। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है, मास नंबर 238। इससे एक अल्फा पार्टिकल का इमिशन हो गया। अल्फा पार्टिकल इमिट हो गया मतलब जो डॉटर एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर 2 यूनिट से कम हो जाएगा। 92 है तो क्या हो जाएगा? 90 होता है थोरियम का। मास नंबर ये 4 कम हो गया तो 4 यूनिट से कम कर दीजिए, 234। अब इन दोनों, ये पेरेंट एलिमेंट या डॉटर एलिमेंट, इसमें हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन का नंबर निकालते हैं। प्रोटॉन तो आपको दिख रहा है, एटॉमिक नंबर 92, प्रोटॉन 92। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 238 - 92 ये आएगा 146। इसमें प्रोटॉन 92 है, न्यूट्रॉन 146। यहां देखें प्रोटॉन का नंबर 90 है, ये 92 से 90 हो गया। एंड व्हाट अबाउट न्यूट्रॉन? ये है 234 - 90, ये आएगा 144। तो देखिए प्रोटॉन 92 से 90 हो गया, प्रोटॉन कम हुआ, और न्यूट्रॉन 146 से 144 हो गया। तो प्रोटॉन का नंबर भी कम हुआ, न्यूट्रॉन का भी नंबर कम हुआ। तो ओवरऑल न्यूट्रॉन प्रोटॉन कम करके एनपी रेशियो कम करना। समझ में आया सभी को? तो एनपी रेशियो से इस टाइप से आप स्टेबिलिटी देख सकते हैं किसी भी न्यूक्लियस से। और एक मजेदार बात आपको बताते हैं, एनपी रेशियो मिनिमम किसका होता है बता सकते हैं? और मैक्सिमम किस एलिमेंट का होता है? मिनिमम एनपी रेशियो एंड मैक्सिमम एनपी रेशियो बता सकता है कोई? तो देखिए ये दोनों ही आपको मिलेंगे हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन का जो प्रोटियम आइसोटोप है, इसका एनपी रेशियो आप निकालेंगे। प्रोटियम में न्यूट्रॉन तो होता नहीं, 0 है, प्रोटॉन एक है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन तो है नहीं, तो एनपी रेशियो क्या आएगा? 0 है। तो लोएस्ट एनपी रेशियो हाइड्रोजन में प्रोटियम आइसोटोप, और हाईएस्ट एनपी रेशियो ये भी इसी के आइसोटोप ट्राइटियम में मिलेगा। यहाँ एनपी रेशियो निकालें, न्यूट्रॉन 3 - 1 2 है, प्रोटॉन 1 है। तो मिनिमम और मैक्सिमम एनपी रेशियो, मिनिमम 0 मैक्सिमम 2, ये दोनों हाइड्रोजन में मिलेंगे। है ना मजेदार? सो लव यू ऑल, टेक केयर।